वैदिक काल में परिवार संकल्पना। प्रज्ञा जोशी। परिवार शब्द परि उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से निष्पन्न हुआ है, इसलिए परिवार का शाब्दिक अर्थ घेरने वाला है। संस्कृत भाषा में परिवार शब्द कुटुंब के अर्थ में नहीं पाया जाता। वैदिक काल में परिवार का वाचक शब्द कुल शब्द का अर्थ घर, परिवार, आवास इत्यादि है। उसमें रहने वाले लोगों का समूह भी लाक्षणिक रूप से कुल कहलाता है। इसी अर्थ में गृह, दम और धामन भी प्रयुक्त होते हैं। परिवार मानव समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह मानव जाति में आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान साधन है। मनुष्य मरण धर्मा है, किंतु मानव जाति अमर है। व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापे की अवस्था भोग कर समाप्त हो जाते हैं, परंतु वंश परंपरा द्वारा उनका संतान क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। मृत्यु और अमृत तत्व दो विरोधी वस्तुएं हैं, किंतु परिवार के माध्यम से इन दोनों का समन्वय हुआ है। व्यक्ति भले ही मर जाएं, पर विवाह और परिवार द्वारा मानव जाति अमर हो गई है। परिवार की महत्ता का अनुभव करते हुए ही वैदिक युग में शिक्षा समाप्त करने पर प्रत्येक स्नातक को आचार्य यह उपदेश देते हैं, संतान रूपी तंतु का विच्छेद मत करो। इतना ही नहीं, पत्नी की अवहेलना, संतति निरोध एवं अविवाहित व्यक्तियों से राष्ट्र की अतुलनीय और अपूरणीय क्षति होती है। इसका विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इसीलिए गृहस्थाश्रम को सभी धर्मों का आधार कहा गया है। महाभारत में भी कहा गया है कि जिस तरह छोटी बड़ी नदियां समुद्र का आश्रय लेती हैं, उसी तरह दूसरे सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर ही आश्रित रहते हैं। सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। यह कहना चाहिए कि संयुक्त परिवार की प्रथा वेदकालीन पारिवारिक जीवन की एक विशेषता थी। वेदों में जहाँ कहीं पारिवारिक जीवन का उल्लेख है, उससे संयुक्त परिवार की प्रथा का ही बोध होता है। एक परिवार में एक साथ 3 पीढ़ियों का परिगणन प्रायः मिलता है। ऋग्वेद में पुरोहित वर वधू को यह आशीर्वाद देता है, इस घर में पुत्र पौत्रों के साथ खेलते हुए और आनंद का अनुभव करते हुए संपूर्ण आयु व्यतीत करो और कभी वियुक्त मत हो, तथा वधू को यह आशीर्वाद कि तुम सास, ससुर, ननद, देवर आदि पारिवारिक जनों पर शासन करने वाली साम्राज्ञी बनो। ये वचन संकेत देते हैं कि वेद काल में अविभक्त परिवार हुआ करते थे। अथर्ववेद ने भी इस परंपरा को पुष्ट किया है। स्वापन सूक्त में परिवार के अनेक सदस्यों का उल्लेख है। सौमनस्य सूक्त में परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम पूर्वक एक साथ रहने की प्रेरणा दी गई है। अथर्ववेद में सौमनस्य सूक्तों में गृहस्थ जीवन के संबंध में जो उदात्त भाव प्रकट किए गए हैं, वे भी वैदिक धारा की महान निधि हैं। इसमें सभी जनों में समभाव, परस्पर सौहार्द की भावना प्रकट की गई है। यह अभिलाषा प्रकट की गई है कि परिवार के सभी संबंधी प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें, क्योंकि समाज का मूल परिवार ही है। यह सौमनस्य प्रत्येक काल में रहे, जिससे समाज में कलह न हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। फलतः राष्ट्र उन्नति करे और समृद्धि की प्राप्ति हो। स्नेह और सौहार्द, इसका संदेश आज के स्वार्थपरक युग में और भी आवश्यक है।
इस सूक्त में कहा गया है कि तुम एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। पुत्र पिता का आज्ञाकारी और माता के साथ प्रीति युक्त मन वाला हो। पत्नी अपने पति के साथ मधुर और शांतिदायक वचन बोले। भाई बहन भी परस्पर द्वेष ना करे। ये सभी मंगल कारक रीति से एक दूसरे के साथ प्रेम से सुखद संभाषण किया करें। जिस प्रकार के व्यवहार से विद्वान लोग परस्पर पृथक भाव वाले नहीं होते और परस्पर कभी द्वेष नहीं करते, मैं उसी व्यवहार को तुम्हारे घर के लिए निश्चित करता हूँ। तुम लोग परस्पर प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हुए धनेश्वर्य को प्राप्त हो। आपस में वैर विरोध मत होने दो। अपने सम्मान की रक्षा करो। अपने व्यवहार में सावधान रहो। एक दूसरे के ऐश्वर्य में वृद्धि करो। एक दूसरे से मीठे वचन बोलते हुए अपना योग क्षेम करो। एक मन वाले होकर काम करो। एक साथ मिलकर खाओ पियो। मैं तुमको एक साथ प्रेम सूत्र में बांधता हूँ। जिस तरह पहिए के आरे एक केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह तुम गृहस्थ रूपी केंद्र के चारों ओर प्रेममय व्यवहार करते हुए रहो। तुम मिलकर यत्न करने वाले बनो। बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह अपने उत्तम समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा करो। प्रातः और सायं तुम्हारे मन में शुभ भाव रहे तथा प्रसन्नता का सदा निवास हो। 100 मनस्य सूक्तों का यह संदेश आज भी प्रत्येक के लिए उतना ही अनुकरणीय है जितना कि प्राचीन काल में था। परिवार को सुखी रखने के लिए 100 हाथों से कमाने और 1000 हाथों से बांटने को कहा गया है। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपभोग करने और दूसरे के धन के प्रति निष्क्रिय रहने से समाज सुव्यवस्थित रहता है। केवल अपने स्वार्थ में रहने वाले व्यक्ति को ऋग्वेद में केवलाघो भवति केवलादि कहा गया है। परिवार के दैनिक कर्तव्य में पंच महायज्ञ का स्थान महत्वपूर्ण था। ब्रह्म यज्ञ से वेदाध्ययन का तात्पर्य था। ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात भी गृहस्थाश्रम में वेदों का स्वाध्याय तो नियमित रूप से करना ही पड़ता था। पितृयज्ञ में तर्पण आदि द्वारा पितरों को तृप्त किया जाता था। देव यज्ञ में सायं प्रातः अग्निहोत्र द्वारा विभिन्न देवताओं को आहुतियां प्रदान की जाती थी। भूत यज्ञ में पाकशाला की अग्नि में भोजन का कुछ अंश डाला जाता था तथा कुत्ते, कृमि, गौ आदि के लिए भी भोजन का कुछ अंश भूमि पर रख दिया जाता था। नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ में भोजन आदि द्वारा किसी अभ्यागत का आदर सत्कार किया जाता था। वेदाध्ययन द्वारा बुद्धि एवं आत्मा का विकास, पितृयज्ञ द्वारा पितरों की स्मृति का नवीनीकरण, देव यज्ञ द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन, भूत यज्ञ द्वारा जीवन मात्र के प्रति दया का भाव तथा अतिथि यज्ञ के द्वारा नागरिकता के भाव की परिपुष्टि आदि के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने जीवन के विभिन्न अंगों को परिपुष्ट कर विकसित करता था। गार्ह्य प्रत्याग्नि पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु थी। उसी अग्नि में कुछ धार्मिक विधियां संपादित की जाती थीं। उन्हें संस्कार कहा जाता था। परिवार के अनेक क्रियाकलाप संस्कारों द्वारा संचालित किए जाते थे। बालक के जन्म लेते ही उसका जीवन एक धार्मिक ढांचे में ढाला जाता था। ज्यों-ज्यों उसकी विभिन्न शक्तियों का विकास होता था, त्यों-त्यों उस विकास की विभिन्न अवस्थाओं में
भिन्न भिन्न संस्कारों द्वारा उसके जीवन को परिष्कृत किया जाता था। विद्योपार्जन के लिए ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश के अवसर पर एक महत्वपूर्ण संस्कार करते थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय वधू को जीवन के कर्तव्यों व उत्तरदायित्व से परिचित कराया जाता था तथा पति पत्नी धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के लिए मृत्यु पर्यंत एक धार्मिक बंधन में बंध जाते थे। इसी प्रकार वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय भी महत्वपूर्ण संस्कार संपादित किए जाते थे। अंत में देहावसान होने पर अंत्येष्टि संस्कार किए जाता था। इस प्रकार वेदकालीन समाज में गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत षोडश संस्कारों द्वारा मानव जीवन को परिमार्जित व परिष्कृत किया जाता था। परिवारों में यम नियम का पालन किया जाता था। प्रत्येक को ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य तथा इंद्रिय दमन आदि 10 यमों का तथा स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, शौच, अप्रमाद, अक्रोध आदि 10 नियमों का सेवन करना पड़ता था। इनमें यम का पालन अनिवार्य था, किंतु नियमों का पालन परिस्थितियों पर आश्रित रहता था। ये यम नियम मानव जीवन को नियंत्रित करने में समर्थ होते थे। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता था। यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप, विविध संस्कार, नित्य नैमित्तिक कर्म आदि का तत्कालीन पारिवारिक जीवन में विशेष स्थान था। वेद काल में 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। वर्ण शब्द का अर्थ है अपने गुण के अनुसार कर्म का चयन करना। आश्रम नाम है स्थिति का। वर्ण का संबंध समूहगत जीवन में भावात्मक एकता से था और आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की सुव्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में समाज के विविध समुदाय अपना अपना कर्तव्य पालन करते थे। इससे समाज में संघर्ष का अभाव था और परस्पर भावनामय एकता थी। ब्राह्मण वर्ग विद्या प्रचार करता था और शिक्षा विभाग संभालता था। क्षत्रिय वर्ग समाज और राष्ट्र के भीतरी शांति बनाए रखकर राष्ट्र रक्षा करता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सहयोग राष्ट्रोन्नति के लिए अनिवार्य था। समय आने पर ब्राह्मण के लिए भी शस्त्र धारण करने का विधान था। वैश्य वर्ग खेती, पशुपालन और व्यापार द्वारा राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाता था। शूद्र वर्ग निवर्ण की सेवा करके सब वर्णों के साथ सुख और शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। इस योजना में बुद्धि और श्रम का समविभाजन था। सहयोग और मैत्री थी। व्यवहार और कौशल था। लोग योग्यतानुसार शिक्षण प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त करते थे। इसलिए बेकारी का अभाव था। धर्ममय जीवन की मर्यादा होने से प्रजोत्पत्ति कम थी। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन उपलब्ध था। वर्ण और जातियों में परस्पर कोई छोटा या बड़ा न था। जिस प्रकार वर्णों में समानता एवं सहयोग था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी सबकी उन्नति थी। गृहस्थाश्रम पंचयज्ञ द्वारा संपन्न होता था। प्रत्येक घर में संध्या, देव पूजा, ब्रह्म यज्ञ, वैश्वदेव, अग्निहोत्र होता था। पितृयज्ञ द्वारा दिवंगत संबंधियों का स्मरण होता था। इस प्रकार उन लोगों के प्रति निरंतर पूज्य भाव रहता था। जगत के सभी जीवों को अन्न जलादि दान के तृप्त करने की भावना
कर्तव्य के रूप में सदा रहती थी। जीवित माता पिता और परिवार के असहाय व्यक्तियों की सेवा, तृप्ति और सहायता व्यक्ति का धर्म था। अतिथि सत्कार और विश्वदेव बलि से पशु पक्षी और जीव जंतु तक कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता था। आयुष्य और कर्तव्य की दृष्टि से इन आश्रमों का क्रम इस प्रकार किया गया है। बाल्यावस्था में व्यक्ति विद्याभ्यास करे, युवावस्था में गृहस्थ धर्म का पालन करे, वृद्धावस्था में गृहस्थ धर्म से निवृत्त होकर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे और जीवन के अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी बने। संक्षेप में, वर्ण व्यवस्था से सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से व्यक्तिगत जीवन में शांति थी। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आधुनिक युग में संयुक्त परिवार की प्रथा टूट रही है। परिवारों के अलग हो जाने से बच्चों की परवरिश का एक समस्या बन गई है। हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार था जो अब एक करार भर बन चुका है। विवाह केवल उपभोग का साधन बन गया है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर विवाह विच्छेद हो रहे हैं। इसका कुप्रभाव संतानों पर पड़ रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों का निर्वाह वृद्धाश्रमों में हो रहा है। संस्कार एवं यम नियम के अभाव से समाज में दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। यज्ञ और अग्निहोत्र की परंपरा नष्ट हो रही है। कौटुंबिक संघर्षों के कारण घरों में तनावपूर्ण वातावरण बन रहा है। जीवन में से सुख शांति चली गई है। इसके स्थान पर महंगाई, दरिद्रता, निवास, कपड़े आदि की समस्याएं, छुआछूत, असमानता, बेकारी, निरक्षरता, दहेज आदि अनिष्ट प्रथाएं और चरित्र आदि की अनेक समस्याएं आज हमारे सामने मुंह पसारे खड़ी है। ऐसी विषय परिस्थितियों में वेदकालीन संस्कृति प्राचीनतम होने पर भी आज भी युग दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। वेदकालीन संस्कृति का मुख्य तत्व देश तथा काल की सीमाओं से बाधित नहीं है, बल्कि सर्वदेशीय एवं सार्वभौमिक है। हमारे महर्षियों ने पहले भी मनुष्यों का पथ प्रदर्शन किया था और आज भी उनका कथन यथार्थ द्वेष, वैमनस्य, हिंसा से पीड़ित मानवता के